एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारे शब्द जो है हमारे आसपास आजकल बहुत ज्यादा घूमते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि मैं तो डिप्रेस हो गया हूँ, मुझे स्ट्रेस हो गया है, मेरे ऊपर में तनाव है। जो हम लोग मिड एज में हैं, उन लोगों के लिए जिन जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके ऊपर में पढ़ाई लिखाई का स्ट्रेस है। मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं आ रहे, रिजल्ट्स आ भी रहे तो कंपटीशन इतना ज्यादा हाई है कि उनको उसका कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, उतने उतने परसेंटेज मार्क्स का भी। फिर जो मिड एज में है, हमारे जैसे जॉब करते हैं, परिवार संभालते हैं, उनको देखने के लिए मिलता है कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा है, चाहे कितना भी कुछ कर लो, कहीं से कुछ उपाय नहीं हो रहा है, अचानक से पैसे की तंगी आ जा रही है या फिर परिवार में वाद विवाद खड़ा हो जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे वजह से जो है हमारा जो मेंटल पीस जो है कभी ना कभी बर्बाद हो जाता है। कभी ना कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, हमने क्या ही कर लिया है, और हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। हमारे अंदर में एक स्ट्रेस आ जाता है, एक रेस्टलेसनेस सा आ जाता है कि हाँ, कैसे करें और किस तरीके से करें। एंड हम लोग उसके बाद क्या होता है कि कुछ एक्शंस लेना छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हमें एंजाइटी हो गई है या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा। अगर हमें एक बार आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद जो काम है, किस तरीके से हम उसके ऊपर में एक्शन ले सकते हैं, उसके विषय में हम लोग सोच सकते हैं और सोच करके इस विषय में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुकन्या झा है। मैं आप लोगों को आपके चैनल सनातन सत्य एक खोज में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को कि ये कोई सनातन धर्म के ऊपर में वीडियो नहीं होगा। मैं इस वीडियो में कोई भी धर्म या भी किसी भी रिलीजियन के बारे में, किसी भी शास्त्रों के बारे में, किसी भी पुराण के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई भी चर्चा नहीं करूंगी। ना ही मैं आपको फोर्स करूंगी कि आप इन सब किताबों को पढ़िए, इन सब शास्त्रों को पढ़िए, और ना ही मैं आपको बताऊंगी ये सब आपको किस तरीके से सहायता करने वाले हैं। मैं एक आम इंसान अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपने जीवन के अनुभवों के साथ में जो सीखा है, मैं बस आपको उतना ही बताऊंगी। तो सबसे पहले जैसे मैं कह रही थी कि सबसे पहले तो हमें ना वो डिप्रेशन और एंजाइटी जो है, हमें वो समझ में आना चाहिए कि हम हो गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे समाज की विडंबना ऐसी है, हमारी समाज की परिस्थिति ऐसी है, ये जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ को लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लोग एक दूसरे को गुस्से में देखते हैं, एक दूसरे को चिल्लाते हुए देखते हैं। लोगों को रूट कॉज को पता करने का कोई जरूरत नहीं लगता है। लोग देखते हैं, यार ये तो हमेशा गुस्से में ही रहती है, ये तो हमेशा चिल्लाती रहती है, हमेशा चिड़चिड़ करती रहती है। इस प्रकार की बातचीत जो है वो लोग करते रहते हैं। लेकिन वो ये कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आप आप ऐसा क्यों करते हैं, चाहे वो आपके परिवार में भी क्यों ना हो। तो इसके पीछे में ये नहीं है, वजह नहीं है कि आपके परिवार वाले आपसे प्रेम नहीं करते। इसके पीछे में वजह ये है कि आपके परिवार वाले को खुद पता नहीं है इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आपको खुद पता करना होगा। जैसे कि आपको बुखार होता है तो आप खुद से पैरासीटामोल या फिर कोई और अलग सी दवाई ले लेते हैं। तो अगर आपका मन खराब है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, रेस्टलेसनेस सा हो रहा है, तो आपको अपने ऊपर में काम करना पड़ेगा। जैसे कोई बीमारी एक दिन में नहीं होती, तो उसी तरीके से कोई बीमारी एक दिन में छूटती नहीं है। वो धीरे धीरे हमारे अंदर में डेवलप होती है, छूटती भी धीरे धीरे है। तो आपको अगर पता करना है कि आप डिप्रेशन में हैं कि नहीं है, तो आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सुबह उठिए और सुबह उठ के आप सबसे पहले अपने थॉट्स को देखिए। आपको क्या लगता है कि मतलब सुबह हुआ अच्छा हुआ, या फिर थोड़ा और सो लेते तो अच्छा होता, या फिर से ऑफिस जाना पड़ेगा, या फिर जो फिर से एक नया दिन, नया हेडेक, पता नहीं आज क्या करूंगा। देखिए, अगर आपको पहला वाला थॉट आ रहा है ना कि सुबह हुआ, थोड़ा और सो लेते, इतना जल्दी क्यों हो गया, तो ठीक है, चलता है। हम आलसी इंसान है, चलता है। दूसरा, अगर आपके पास में ये ऐसा थॉट होता है, दूर ऑफिस जाना है, फिर से आज मन नहीं कर रहा है, चलेगा, चलता है। क्योंकि हम जो काम करते हैं ज्यादातर समय वो हमारे मन का होता नहीं है, तो चलता है, उसमें भी चलता है।
लेकिन अगर आपके मन में ऐसा थॉट आ गया कि अरे यार फिर से सुबह हो गया, फिर से लोगों से मिलना है, फिर से लोगों से बातचीत करना है, फिर से नया झमेला, फिर से नई झंझट, तो इस बारे में आपको थोड़ा-सा वॉचफुल होने की ज़रूरत है कि क्यों ऐसा सोच आ रहा है? सुबह होने से क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी से प्रॉब्लम है तो कोई एक स्पेसिफिक इंसान से प्रॉब्लम होगा। किसी काम से प्रॉब्लम है तो किसी के स्पेसिफिक काम से प्रॉब्लम होगा। जैसे बच्चों को सुबह उठने का मन नहीं करता क्योंकि स्कूल जाना पड़ता है, पर वो डिप्रेशन में नहीं होते हैं, वो डिप्रेस नहीं होते, पर उनको उठना नहीं होता है ना? तो इसके लिए वॉचफुल रहिए कि अगर आपको सुबह होते ही लगता है कि हाँ, क्यों हो गया ये सुबह? मुझे फिर से मतलब बेकार के 50,000 काम करने हैं, बेकार के लोगों से मिलना है। दूसरी चीज़, अगर आपको हर एक चीज़ में कमियाँ दिखने लगे तो। कोई झाड़ू लगा रहा है, आपको कमी दिख नज़र आ रही है, जो कि साधारण दृष्टि से नज़र भी नहीं आ रही है। मान के चलिए कोई झाड़ू लगा कर के गया, दरवाजे के एक कोने में गंदा पड़ा हुआ है, जो कि साधारण दृष्टि से किसी और को नज़र नहीं आया, आपको आ गया। या फिर कोई एक काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबको ही बोला, लेकिन आपके मन से थोड़ा-सा आ गया, इसमें ये तो बाकी ही छूट गया, है ना? तो ये जो आपके मन में अगर बार-बार, बार-बार करके ये आ रहा है ना, कि ये तो छूट गया, ये तो नहीं हुआ, तो उस विषय में आप थोड़ा-सा वॉचफुल हो जाइए। क्योंकि मैं बता रही हूँ, आपको आपके अंदर में एक स्वभाव होगा कि आपको हर एक काम परफेक्ट तरीके से करना है। 100% आपका काम जो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और इस वजह से क्या होता है ना कि हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं कि 100% नीट एंड क्लीन काम करें। और देखिए आप भगवान की बनाई हुई सृष्टि में भी इम्बैलेंस है ना? कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ छूट रहा है, वो भी एकदम से परफेक्ट नहीं है, उसमें भी इम्बैलेंस है। तो हमारे और आपके काम में भी परफेक्टनेस नहीं होगा, इम्बैलेंसनेस होगी। तो फिर भी अगर ऐसा आपको हो रहा है, तो आप जब इम्बैलेंस को आप क्या कर रहे हैं कि आपके जो काम में परफेक्टनेस जो छूट जा रही है, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो बाकी जितने भी सही चीज़ आ रहे हैं, उसमें नहीं बैठ रहा है, जो गलत है, उसमें बैठ जा रहा है। ठीक है? ये एक चीज़ हुआ। दूसरा जो है, आपको हर मतलब ऐसा लगता है कि आपका जो एनर्जी है, किसी भी काम में आपको एनर्जी ना खाना खाने का मन करता है, ना टीवी देखने का मन करता है, ना आपको उठ करके नहाने का मन कर रहा है, किसी भी तरीके से आपके अंदर में कोई एनर्जी नहीं है। अब ये 1 दिन हो रहा है, ऐसा मैं कुछ जितनी भी मैंने आपको अभी तक बातें बताई, वो किसी 1 दिन या 2 दिन के बारे में नहीं बोल रही हूँ। अगर ये आपके साथ में 15 दिन से ज़्यादा हो रहा है, उसके वे मैं बोल रही हूँ। बहुत समय पे ऐसा होता है कि हम इतना थक जाते हैं कि हमें 7 दिन का भी रेस्ट कम लगने लगता है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर 15 दिन से ज़्यादा हो रही है, तब मैं आपको बोलूँगी 7 दिन से ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। 15 दिन से ज़्यादा हो गई, तो आपको तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा आपने वेट गेन कर लिया है, या तो आप एकदम ही नहीं सो रहे हैं या तो फिर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। ये दोनों कंडीशंस में भी आप पता चल रहे हैं। और उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई भी इंटरेस्ट काम नहीं कर रहा है, जैसे मान के चलिए कि आपको अच्छा लगता था कि आप कोई फुटबॉल देखें, लेकिन आपको अचानक से फुटबॉल देखने का मन नहीं करता, एकदम ही मन नहीं करता। आपकी हॉबीज थी ड्राइंग करना, आपने पेंटिंग करना छोड़ दिया, ड्राइंग करना आपने छोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपको जो काम पसंद था, वो भी आपको करने का मन नहीं करता है। तो भी आप मतलब मान सकते हैं कि आपको डिप्रेशन में हैं। अगेन कि 1 दिन 2 दिन का बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत समय की बात कर रही हूँ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, एक बहुत बड़ा सिम्पटम्स ये आता है कि हमको हताशा हमें इस प्रकार जकड़ लेती है कि हमें लगता है कि हमारे अंदर में सुसाइडल थॉट आ जाते हैं। कि हम मर जाते तो अच्छा होता, हम मर जाते तो अच्छा होता। और हमारे दिमाग जो है वो इस प्रकार सोचने लगते हैं कि हमने कुछ हासिल नहीं किया, किसी के लाइफ में किसी के लाइफ में हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हम मर जाते तो अच्छा होता, वगैरह वगैरह इस तरीके का सोचने लगते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखिए, अगर आपके अंदर में ये सारी बातें हैं, तो आप खुद को डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, ये जानिए। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि कोई कोई अगर इंसान बीमार है फिजिकल तौर पे या मानसिक तौर पे, तो ये क्या कोई खराब बात है? तो सबसे पहला उत्तर यही है कि जी नहीं, कोई खराब बात नहीं है। बीमार होना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन अगर आप बीमार हैं और बीमार होने के बाद भी आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं और आप अपनी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो वो बात खराब है। कोई इंसान है तो कभी शरीर खराब होगा, तो कभी मन खराब होगा, कभी बुद्धि भी खराब होगी। तो जो खराब होगा उसको सही करना, उसको रिपेयर करना हमारा काम है।
तो अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी बातों से कि हाँ, मेरे जीवन में भी एक ऐसा फेज़ चल रहा है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको कि आपने रिकॉग्नाइज़ किया, आपने इस बात को समझा कि आप डिप्रेशन में हैं, ठीक है? दूसरी चीज़, अब आपको ये तो पता चल गया कि आप डिप्रेशन में हैं। अगर आपके बस में हो, तो आप पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आप डिप्रेशन में क्यों हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करता है, लेकिन फिर भी वो एक मान के चलिए नीट का एग्ज़ाम देने की कोशिश कर रहा है और वो एग्ज़ाम उसका क्लियर नहीं हुआ या फिर उसका उतना अच्छा रैंक नहीं आया जितना उसने सोचा था। एक कारण है उसके लिए पास में बहुत बड़ा कि दिन-रात की मेहनत सफल नहीं हुई। दूसरा मान के चलिए कि आप जॉब में हैं, बहुत दिनों से जॉब कर रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो इस विषय में आप डिप्रेशन में हैं। तीसरा एक कारण ऐसा हो सकता है कि आप बहुत कोशिश करते हैं अपने परिवार वालों को खुश रखने के लिए, दिन-रात मेहनत करते हैं, एक कर देते हैं, लेकिन आप अपने परिवार को पाले को अंत तक खुश ही नहीं कर पाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आपसे छूट ही जा रहा है और आप चाहते हैं कि सब कोई हँसता रहे, खेलता रहे, पर ऐसा हो नहीं पाता है, तो ये भी आपके लिए एक तनाव का कारण है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं, आपकी जो प्रेमी है या जो आपकी प्रेमिका है, वो अचानक से बदल रहे हैं, उनके स्वभाव बदल रहे हैं, उनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, इसकी वजह से भी आपका मन जो है वो तनाव में है। या फिर आप एक शादीशुदा जीवन में हैं, आपकी पत्नी या फिर आपके पति जो है, आपके मन के मुताबिक नहीं है। एक दूसरे को आप लोग उतना अच्छे से समझ नहीं पाते, आप लोगों में तालमेल नहीं होता है, फिर भी आप लोगों को इकट्ठे रहना पड़ता है, तो इस विषय में आप तनाव में हैं। या फिर थोड़े बुजुर्ग इंसान हैं, बुजुर्ग नहीं कहना चाहूँगी, थोड़े मिड 40s के इंसान हैं, जिनके बच्चे थोड़े-थोड़े बड़े हो गए हैं। उनके बच्चे का स्वभाव जो है वो सही नहीं है और उसकी वजह से जो सोसाइटल प्रेशर है, उसकी वजह से वो तनाव में है। तो ऐसे मैंने छोटे-छोटे कई सारे उदाहरण दिए, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि इसके मतलब और भी कई सारे उदाहरण हैं और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। अभी आपको ये तो पता चल गया कि आप डिप्रेशन में हैं और आपको ये भी पता चल गया कि आप डिप्रेशन में क्यों हैं। लेकिन बात असल में ये है कि आप क्या कर सकते हैं इस विषय में। तो सबसे पहला काम आपको जो करना चाहिए, वो है आपको अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए। जो आपके कंफर्ट ज़ोन में है, आपके माता, आपके पिता, आपके भाई-बहन जो भी आपके कंफर्ट ज़ोन में है, आपको बात करनी चाहिए। आपको कदापि ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं बताऊँगा तो वो लोग दुखी हो जाएँगे। दुःख सुख और दुःख का साथी होता है परिवार। आप दुखी हैं तो उनको दुखी होना बनता है, आप खुश हैं तो उनका खुशी होना बनता है। सेम वाइस वर्सा बाकी सबके लिए भी और आपके लिए भी ये है। अगर आपके माता-पिता जो अच्छा करते हैं, उसका रिज़ल्ट आपको मिलता है, तो अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये वाइस वर्सा है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं हम किसी को सिर्फ़ सुख देंगे, ऐसा नहीं होता है, परिवार में ऐसा नहीं होता। सुख और दुःख दोनों देने के लिए खुद को ओपन रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने परिवार वालों से जाकर के बात कीजिए। अब बात ये आती है कि बहुत सारे समय हमें ऐसा होता है कि हम अपने परिवार वाले से ही बात नहीं कर पाते। क्यों? हमको पता होता है कि हम मान के चलिए कि आपने एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की या फिर आपने एक नौकरी की चाहत की, कोशिश की और आपके परिवार वाले पहले से ही उसके खिलाफ थे। आप फ़ेल कर गए, तो आप अगर उस विषय में जाकर के सोचेंगे, आप अपने परिवार वालों के साथ बात करेंगे और वो लोग सिम्पैथी के साथ आपकी बात को सुनेंगे और आपके बात साथ में बात करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो नहीं करेंगे, वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी थी। तो ये आपने रिस्क लिया था, रिस्क आपका फ़ेल हो गया। तो इस समय पे आपका क्या होगा? इस समय पे आपको किसी भी साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकियाट्रिस्ट का, पहले तो साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लीजिए। साइकोलॉजिस्ट अगर बोले कि आपको मेडिसिन का ज़रूरत है, तो फिर आप साइकियाट्रिस्ट का हेल्प लीजिए। बीमार होना कोई गलत बात नहीं है और बीमार होने से डॉक्टर के पास जाने में भी कुछ गलत नहीं है। हालाँकि किसी भी चीज़ का जो मेडिसिन हम लेते हैं, उसमें हमको वॉचफुल होना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि हाँ, ये मेडिसिन लेना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। ये तो हम सोचे जो हमको एक्सटर्नल हेल्प कर सकते हैं, हमारे परिवार वाले और या फिर डॉक्टर जो भी हो गए। अब हमको इंटरनल हेल्प करने का ज़रूरत है, हमको खुद से हेल्प करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये मेरा तरीका है
कि जब मेरे को पास साथ साथ में ऐसा कोई सिचुएशन आता है, मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। जो भी मेरे पास में उल्टे सीधे जो भी थॉट्स आता है उसको मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। उसको लिखने के बाद जो भी मेरे को 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक जितने भी गलत थॉट आए, अच्छे थॉट आए, मैं उसको लिखना शुरू कर देती हूँ। दूसरा तरीका मैं ये करती हूँ कि मैं अपने जीवन के सारे सफलताओं को लिखने की कोशिश शुरू कर देती हूँ कि हाँ, ये काम मैं की थी, इस काम में मैं सफल रही, इस काम में मैं सफल रही, इस काम में मैं सफल रही। तो अपने आप को मैं एक ग्रेटिट्यूड फील कराने की कोशिश करती हूँ कि मैंने भी अच्छे काम किए हैं, मैंने भी सही काम किए हैं, और जो मेरे अंदर में गलत चीज आते रहते हैं उसको मैं लिखती रहती हूँ, और लिखने के बाद उसको मैं जलाती रहती हूँ। हर दिन मैं जलाती रहती हूँ उस चीज को कि हाँ, बात लिखा गलत था, जल गया, बात लिखा गलत था, जला दिया मैंने। तो ये 2 काम मैं करती रहती हूँ। ओके, तो अपने खाना पीना पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप मांसाहार करते हैं और अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ दिनों के लिए नॉन वेज खाना बंद कर दीजिए, सात्विक खाना खाइए। सात्विक खाना खाने का मतलब ये है कि प्याज लहसुन के बिना खाना खाइए। साधारण सा डाइट फॉलो कीजिए जिसमें आप उबले हुए चावल, आलू, वो ज्यादा से ज्यादा उबला हुआ खाना, या फिर सब्जी भी बनी हुई है तो कम तेल मसाले की बनी हुई। जैसे कि हमारे आंत शांत होते हैं ना, हमारे पेट शांत होता है तो हमारा दिमाग भी जो है वो सही तरीके से काम करने लगता है। तो कुछ दिनों के लिए आप अच्छे भोजन कीजिए, अच्छे सात्विक भोजन कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। जिस प्रकार का आप खाना खाते हैं, उस प्रकार के ही आपके मन हो जाते हैं। ये एक चीज हुआ। साथ साथ हो सके आपके पास में अगर उतना पैसा हो, अगर आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदिए, एक नई जगह पे जाइए, तैयार होइए, खुद को मिरर में देखिए, खुद को बोलिए अरे मैं तो कितनी खूबसूरत हूँ, अरे मैं तो बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। अपने आप को थोड़ा सा प्रेज करिए, तारीफ कीजिए। याद करने का कोशिश कीजिए कि आपने कब किसका लाइफ किस तरीके से सेव किया है। कि कभी आप चल रहे थे, कोई चल रहा था, आपने उसको रोड क्रॉस करवाने में मदद कर दी, या फिर किसी भी तरीके से कैसे भी आपने किसी का ना किसी का हेल्प किया। इन सब बातों को याद कीजिए, याद करके खुद को शाबाशी दीजिए कि अरे मैंने तो बहुत अच्छा काम किया इस विषय में। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप की मदद कर सकते हैं। थोड़ा सा सोइए। और बहुत आज के दिन में इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने कंटेंट का सिलेक्शन कीजिए कि आपको किस तरीके से कंटेंट देखना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलिए कि आप एक मूवी देख रहे हैं। मान के चलिए कि एक मूवी आप ऐसा देख रहे हैं जिसमें बहुत ही खूना खतरी है, मर्डर पे मर्डर हो रहा है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। ऐसी मुझे कोई मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, पर मान के चलिए कि कोई भी एक ऐसा मूवी आप देख रहे हैं, और आप फिर सोचिए कि आप एक ऐसा मूवी देखें। मान के चलिए आपने एक मूवी देखी चक दे इंडिया टाइप, या फिर तारे जमीन टाइप, दंगल टाइप, ठीक है, आपने मूवी देखी। अब आप मुझे बताइए, दंगल, चक दे इंडिया, तारे जमीन पर, ये सारी मूवीज देखने के बाद आपके मन में जो थॉट प्रोसेस था, आपके मन में जो शांति थी, क्या कोई एक मूवी जिसमें बहुत ज्यादा खुना खतरी, मान के चलिए मैं वॉर की बात कर लेती हूँ, या फिर मैं पठान की बात कर लेती हूँ, ये सारी मूवीज देखने के बाद आपके मन में जो फीलिंग्स थे, दंगल देखने के बाद क्या सेम फीलिंग्स है? आपको मिलेगा जवाब नहीं। तो आप अपने जो कंटेंट देख रहे हैं उस पर वॉचफुल हो जाइए। ऐसा कोई भी कंटेंट ना देखें जिससे आपको डर लग सकता है। अगर आपको भूत से डर नहीं लगता, फिर भी आप भूतिया कंटेंट मत देखिए जिसमें लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, एकदम से मतलब उनको लगता है कि घूमना फिरना बहुत ज्यादा दिखावा हो रहा है मूवी में या फिर किसी भी सीरीज में। उन सब चीजों को मत देखिए। क्यों? कुछ अच्छे पॉजिटिव कंटेंट को देखिए, पॉजिटिव मूवीज को देखिए, पॉजिटिव सीरियल्स को देखिए। जैसे पंचायत टाइप सीरियल को देख लीजिए, पंचायत टाइप वेब सीरीज को देख लीजिए आप। तो इस प्रकार के से अपना कंटेंट का जो है वो चुनाव कीजिए।
कंटेंट का चुनाव, आप अच्छे कंटेंट को देखिएगा तो आपको मन में एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी। डॉक्टर से तो आप हेल्प ले ही लेंगे, घर वालों से आप बात कर पाएंगे तो कर पाएंगे। अपने आप को थोड़ा सा बच्चा होकर के समझाइए अपने मन को। जैसे एक बच्चा टेंट्रम थ्रो करता है तो हम उसको समझाते हैं ना, बेटा चॉकलेट दिला देंगे, खा लो, बेटा आज पढ़ लो, कल पिज्जा खिला देंगे। तो हम जैसे बच्चे टेंट्रम थ्रो करते तो हम करते हैं ये सब। तो आपका मन अभी टेंट्रम थ्रो कर रहा है कि नहीं तुम तो कुछ काम की नहीं हो, मुझे नहीं उठना है, मेरे को मर जाना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये आपका मन टेंट्रम थ्रो कर रहा है। तो मन टेंट्रम थ्रो करेगा तो मन को समझाइएगा नहीं, मन को बुझाइएगा नहीं कि अच्छा ठीक है तुम अभी ये काम कर लो, मैं तो तुमको कल एक नया ड्रेस दिलाऊंगी, एक नया गिफ्ट दिलाऊंगी। इस तरीके से अपने मन को समझाइए और खुद को दिलाइए। ऐसा नहीं कि बोल दिए अपने आप को कि हाँ हम गिफ्ट देंगे और फिर दिए नहीं खुद को, ऐसा मत कीजिए। बोले ही खुद को कि हाँ हम कल तो देंगे, नया कपड़ा तुमको दिलाएंगे, जाके खरीदिए एक कपड़ा, चाहे वो सस्ता हो महंगा हो, खरीदिए कपड़ा, तैयार होइए, मिरर के सामने में अपने आप को देखिए और कहिए वाह मैं तो कितनी खूबसूरत हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, या फिर मैं बहुत हैंडसम हूँ। इस तरीके से कह के अपने आप के, अपने मनोबल को, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए। लेकिन सत्य तो यही है कि बहुत समय पे ये सब काम करके भी हमको नहीं लगता है कि हम सही से कुछ कर पाए हैं बोल करके, या फिर हम अपने आप मन को समझा पाए हैं। उस समय पे आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे YouTube चैनल पे दिए गए एक ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हैं आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ। मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकूंगी तो मैं जरूर करूंगी, आपसे बात करके या फिर जो भी है। आप किसी को भी ये मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेंटल हेल्थ आज के दिन में एक बहुत बड़ा कंसर्न है एंड इसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्रॉब्लम में हैं, आपके पास में सही में बात करने के लिए कोई नहीं है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड उसके बाद मैं चेक करके देखूंगी एंड मैं आपको जरूर रिप्लाई बैक करूंगी, मेल के जरिए, कॉल के जरिए, किसी भी जरिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।